नहीं देखने को मिल रहा है, बट स्टेडियम की शेयर में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से आईक्यू, रेमनेट, एक्सपार्क और हीरो एक्सट्रीम गॉड लीग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब फिलहाल उतरने वाली है। और कौन किस किस प्रकार से शुरुआत करने वाले, जिसके हाथ वेपन लगेगा वो खुद को बहुत ज्यादा लकी पाएगा। और लीजिए, उतरते क्षण ही जॉनथन भी एक शानदार तरीके से ट्रेड निकालते नजर आएंगे, क्योंकि सकूरा ने उससे पहले एडमिनो को नॉक करके खत्म कर दिया था। बट जिस प्रकार से जोनाथन को ये वेपन मिला वो एक सटीक समय था, जिसके कारण जोनाथन को कवर प्रोवाइड किया। बट इस मुकाबले से हमें अंत वीएक्सटीजी के प्लेयर्स का वो देखने को मिलेगा, और अभी के लिए गोड लाइक वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं टीम केईएक्स के प्लेयर्स के। देखिए बिल्कुल, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर ली जाए तो फिलहाल इस समय अब वो भी एक्शन में देखने को मिलेंगे। एस्पार ने ग्रेनेड अपने यहाँ पर जो है डिलीवर यहाँ पर जो है करा तो जरूर, लेकिन उस तरीके से फिलहाल अभी कनेक्शन ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जब सामने से प्रहार करा गया तो अच्छा खासा जो डैमेज है वो कंसीड करना पड़ा है, लेकिन अब समय चाहिए खुद को दोबारा से रीसेट करने के लिए, और एस्पार खुद को अब हील कर भी लेंगे। बट जॉनथन द मैन विद दैट गोल्डन हैंड अपने एक ही ग्रेनेड से दो प्लेयर्स की फिलहाल देखिए समस्याएं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मूव था, जिसके कारण गोड लाइक को देखिए एक ओपनिंग तो मिल चुकी है, प्लस यहां से वो आराम से एक फनल बनाकर उससे टीम के ऊपर रश भी कर सकते हैं। बट इस समय केईएक्स के प्लेयर दो अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। बहुत अच्छा मूव, बट जोनाथन उनको टेक डाउन कर दिया जाने वाला है। और अभी के लिए केईएक्स फ्रंट लाइन पे एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, बट गॉड लाइक वो पूरी अपनी टीममेट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जोनाथन के पास अकेले के 3 फ्रैग हैं, और ऐसे में एडमिनो के पास देखिए इस समय चांस था कि वो फ्रंट पे आते, बट मान्य इस समय वो आए और एडमिनो वो रिकॉल पर गए। मतलब देख सकते हैं कि प्लेयर्स का वो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनो को इस समय वो लूट भी चाहिए थी, दैट्स व्हाई। बट वो केईएक्स के प्लेयर थे जो कि इस मुकाबले से समाप्त किए गए। मान्य और एस्पार एक डेडली डुओ डोमिनेट करने में कामयाब रहेगा इस टीम के ऊपर। और देखिए कुछ कठिन प्रश्न तो पूछे हैं, बट इस समय गॉड लाइक फिलहाल के लिए वो आरएनटीएक्स के सामने आ चुके हैं। बट आरएनटीएक्स वो रश करना चाहते हैं, सकूरा वो पहले डाउन किया, उसके बाद देख सकते हैं कि ओबिटो उन्होंने जोनाथन को टेक डाउन किया। और अब जो आखिरी के 2 खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा कंपाउंड्स की तरफ है, मतलब जो प्लेयर ओपन में थे उन्हें तो आरएनटीएक्स आराम से चुनौती देकर समाप्त कर चुकी है। पर अब जो भार है कंधों के ऊपर वो एडमिनो के और एस पावर के ऊपर ही आने वाला है। पर ऐसे में देखिए एडमिनो वो शायद रिकॉल के ले गए हैं, और ऐसे में एस पावर वो पूरी तरीके से इस बीच रोकने की कोशिश करेंगे टीम आरएनटीएक्स के प्लेयर्स को। हालांकि देखा जाए तो एंगल तो है, बट शायद एस पावर उन्हें पता नहीं कि उस दिशा में वो एक रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बट प्लानिंग को प्लॉटिंग बहुत अच्छी तरीके से करी गई आरएनटीएक्स की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने देखिए ओपनिंग प्लेयर्स को नॉकआउट किया, और उसके बाद तो सिर्फ कंपाउंड के ऊपर वो धावा बोलेंगे। सकूरा उन्हें भी समाप्त किया, और एस पावर यहां पे होते हैं समाप्त। बट अभी भी कुछ उम्मीद है कि गोल्ड और उनके फिनिशेस में वो चीज हमें देखने को भी मिलेगी। बट विक्टोरिया समाप्त जोनाथन को टेक डाउन करेंगे, हालांकि वो बगी के पीछे थे, और ऐसे में उनके लिए सेफ रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये तो देखिए बहुत ज्यादा बेसिक ही है, जब आप किसी टीम के सामने बगी के ऊपर प्लेयर बिठाकर रोटेट करते हैं, नो डाउट आपके बिहाइंड द बैक वाले खिलाड़ी के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा रिस्केबल बन जाती है। और यहाँ पे भी वही चीज देखने को भी मिलेगी। बट अब एडमिनो और मान्या क्या ये डेडली डुओ डोमिनेट कर पाएगा, क्योंकि एक बार फिर से हमें वही सेम सिचुएशन के अंदर हमें मान्या देखने को मिले, और वो समाप्त भी किए गए। और ये थी अपनी टीम ब्लेड्स, काफी बेहतरीन एक ब्लेड्स अंदाज के साथ एक ब्लंडर सिचुएशन वो क्रिएट करी मान्या के लिए। बट वीएलएच और ऑलरेडी फाइट विक्टोरिया समझ के प्लेयर्स के बीच में चले, एडमिनो वहां पे फायदा उठा सकते हैं, खिलाड़ी को स्पॉट करेंगे, टेक डाउन करेंगे। दूसरे प्लेयर हालांकि देख सकते हैं कि कवर के बैकएंड पे है, तो शायद वो रिकॉल करने से उनको भी रोका जा सकता है। पर अगर एडमिनो ने फिनिश हुई रीड करी होगी तो उन्हें पता है आखिरकार कि किस टीम के कितने खिलाड़ी डाउन है। पर ऐसे में उस नॉक को सिक्योर करना वो बेहद ज्यादा जरूरी भी था। और ऐसे में देखिए दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया जाएगा ज्यादा बुरी तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि एक कमाल का जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। बट चलिए पिक कर लिया अपनी M416 के साथ, कुछ कमाल के लेजर स्पेस देते हुए नजर आए। जिस नॉक की थी दरकार वो नॉक जरूर मिलेगा। और ये नॉक देख सकते हैं कि ओपनिंग थी, यानी इस समय जोनाथन एंड टीम गॉड लाइक को फ्रंट लाइन पे आराम से अग्रेस करके खेल सकते हैं। बट एस पार उनको देख सकते हैं कि फ्रंट पे रखा जा रहा था कि डोमिनेशन वो पूरी तरीके से बरकरार रहे। बट दूसरे प्लेयर को भी जोनाथन वो पिक करने में कामयाब रहेंगे अपने अनटेम्ड बीस्ट डीबीएस के साथ। स्किप को नॉकआउट किया गया था, स्किप को बहुत ही जल्दी रिवाइवल तो देखिए वो दिया जा चुका है। मतलब एक काबिल तारीफ प्रदर्शन तो हमें 8 बिट की तरफ से भी देखने को मिल जाएगा। बट 8 बिट अब आखिरी के 2 खिलाड़ी बचे हैं, और डेफिनेटली वो आखिरी के 1 खिलाड़ी मान्या के आगे है। एस पावर ये बहुत बड़ी गलती थी, बट उस गलती को सुधारा जाएगा एस पावर के द्वारा। बट संस्कारी और जोनाथन इस मुकाबले से हुए हैं बाहर।
देखिए गलती का खामियाजा भुगतना पड़ गया। एक क्षण ऐसा लग रहा था कि आप चारों प्लेयर्स के साथ बहुत आसानी से द हार्ट ऑफ इरेंगल पोचिंकी के शहर को अपने नाम कर लेंगे। देखिए करीब जाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी व्हीकल बस्ट करके एक और फ्रैग में अपने जो है इजाफा करा जरूर है, बट दूर दराज इलाके से स्पार भी इतनी आसानी से रुकने वालों में से है नहीं। 5 फिनिशेस है ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। अगर देखा जाए तो मान्या वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे फिलहाल कमिट करते नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि अब केवल 2 ही प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो जहां जहां से अगर फिनिशेस निकालने का मौका मिल रहा है जल्द से जल्द जो है फिनिशेस में इजाफा यहां पर करते नजर आए, क्योंकि इतनी आसानी से जो अंक है बाद में निकालने का मौका मिलेगा नहीं। और टीम नॉनेक्स तो काइंड ऑफ मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसी नजर आ रही है इस समय। देखिए नोनेक्स के प्लेयर्स ना एक गलती कर बैठे। अगर उस कंपाउंड में रहते तो शायद आइसोलेशन से भी बच जाते। और इस समय देखिए वो टीम पूरी तरीके से ओपन में है। नो डाउट इस समय कुछ अच्छे खासे अंक तो प्राप्त किए हैं, बट बहुत जल्दी एक नई चुनौती उनके सामने आने वाली है। और ये बेहतरीन नेट था इस पावर का, जिसके कारण पूरी की पूरी टीम नोनेक्स के लगभग 1/3 प्लेयर्स को एक ही नेट में देखिए समाप्त कर देंगे। बाकी अब जो वो नाइट प्लेयर है ना, उनको पूरी गेम संभालनी पड़ेगी, क्योंकि वो खिलाड़ी इस समय कंपाउंड में है। और अगर शायद गोल्डलाइक के प्लेयर्स को पता लगा है कि हाँ अगर वो खिलाड़ी उस कंपाउंड में है, नो डाउट 2 खिलाड़ी हैं आराम से रश कर सकते हैं। और शायद वो 1 वर्सेस 2 की चुनौतियों को भी पार कर पाना नाइट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ले में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट चलिए उन्होंने फ्रंट लाइन पे धावा जरूर से बोला, एक खिलाड़ी को नॉकआउट भी किया। और शायद अब मान्या और एस पावर मिलके ना इस फ्रंट लाइन पे धावा जरूर से बोला, एक खिलाड़ी को नॉकआउट भी किया। और शायद अब मान्या और एस पावर मिलके ना इस टीम के लिए वो बहुत ज्यादा परेशानी वो खड़ी करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल एक प्लेयर को नॉक कर दिया इंस्टेंटली। यहाँ पर जो है खत्म भी करा जाएगा। इस बार एक और फिनिश में इजाफा करते नजर आएंगे। ये डुओ हमने थोड़ी देर पहले देखा कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते नजर आते अपने ओपोनेंट के लिए। इस बार ने एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करा, लेकिन इस समय सामने से सिंपली क्लोज इन कर दिया जाएगा। स्लैम यहाँ पर जो है आया तो जरूर है, बट क्या PMIW आइजल के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है? बट मान्या का ये ग्रेनेड अर्चित को एक बार फिर से यहाँ पर जो घुटना टेकने पे मजबूर करते हुए नजर आएगा, नतमस्तक करते नजर आएंगे। मान्या अपने ग्रेनेड के साथ एक तरफ मान्या, दूसरी तरफ एस पावर। ये दोनों खिलाड़ी अपनी यूटिलिटीज के साथ ही मानिए चारों खाने चित करते हुए नजर आए। टीम के EX के प्लेयर्स को बिल्कुल भी सेटल होने का चांस ही नहीं दिया इस फाइट के अंदर। के प्लेयर्स के ऊपर लिया गया था, उस चीज का फायदा नो डाउट टीम ट्रांस तो देखिए नहीं उठा पाई, नहीं यहाँ पे कोई और, बट उस चीज का फायदा TLEW के प्लेयर्स ने वो जरूर से उठाया। दरमियान ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इस दरमियान एक पॉइंट हासिल भी किया। बट अब मान्या के लिए चुनौती बहुत ज्यादा, क्योंकि लगातार उनके ऊपर यूटिल्स का इस्तेमाल करते नजर आ रही है टीम TLEWX। और ऐसे में अगर एक नेट परफेक्ट आता है वो बहुत शान है इनके सामने बहुत ज्यादा, क्योंकि आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क एक बार फिर से वो ड्रॉप क्लैश करना चाहते हैं टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स के साथ। देखिए बिल्कुल, और अब फाइट्स की शुरुआत यहां पर होती नजर आएगी। पिछली बार तो उतरते क्षण ही एक्शन की शुरुआत हो गई थी, और लीजिए जॉनथन की पोजीशनिंग्स का बिल्कुल भी अता पता नहीं था, जिसके चलते जॉनथन सरप्राइज करते नजर आएंगे। फियर्स को तो कंप्लीटली नॉकआउट करते ही खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी चुनौती यहीं पे खत्म होती नहीं है। जॉनथन दोबारा से इस समय यहां पर ट्रेस को भी बैकफुट पे ढकेलेंगे। बैक टू बैक ये जो फ्रैग्स है वो निकाले जा रहे हैं बहुत ज्यादा इस समय अंडर प्रेशर आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क की ये खिलाड़ी, क्योंकि एक एक करके प्लेयर्स तो देखिए कंप्लीटली उनके बैकफुट पे चलेगा। और दोनों प्लेयर्स अभी भी यहीं पे मौजूद है, यानी कि रिकॉल करने किसी एक को तो जाना पड़ेगा, लेकिन अब यहां से डिसएंगेज करना भी उतना आसान नहीं रहने वाला। हाँ देख सकते हैं कि डेफिनेटली RNTX क्या बढ़िया खेल सकते थे, बट ओवर अग्रेस करके अपना देखिए वो गेम खराब कर चुके हैं। बट गॉडलाइक ऐसे में वो फ्रंट पे आए, तीनों खिलाड़ी वो समाप्त किए गए। एक अच्छी बात की जो आखिरी खिलाड़ी थे वो बैकएंड पे निकल गए। बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा रहेगा, लेकिन जनता अगर बात करें तो 7K लाइक्स की तरफ हमारा एम है, और 12,000 से भी अधिक लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। तो बस मैं यही कहूंगा जल्दी जल्दी जाकर जो है लाइक यहाँ पर जो है कर दीजिए, अपनी फेवरेट टीम को लगातार जो सपोर्ट है वो करिए। बट जॉनथन अभी तक देखिए वो टच से मस हुए नहीं है। वो चाहते हैं शायद यहाँ से फाइट्स लेकर जाना, फाइट्स से निकालना चाहते हैं, अंक अपने नाम करना चाहते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि कितनी और देर तक आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर भी अब कहीं ना कहीं एक जहन में चीजें तो चल रही होंगी कि तकरीबन 1100 मीटर जाना है सर्कल के अंदर भी।
और ऐसे में मान्या उनको समाप्त किया जाएगा। एक तरफ उन्होंने अल्टीमा के प्लेयर्स को सपोर्ट तो किया, बट जूसी की अगर चर्चा कर ली जाए तो क्या शानदार तरीके से फिलहाल मैं समझता हूँ रॉनी को चलती व्हीकल से जो वो पिन डाउन करते हुए नजर आए। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ी देर पहले हमने इसी बारे में देखिए चर्चा करी भी थी कि सर्कल के अंदर जाना ना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज रहने वाला, और इस बार आईजीएल साफ खत्म कर दिए जाएंगे। एस्पार जो कि ऑलरेडी एक बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको रिकॉल मिल चुका है, यानी कि आगे का जो सिलसिला है एक बार फिर से शायद 2 ही प्लेयर्स के साथ जारी रखना पड़ सकता है। और आप देखिए एज ऑफ फिनिशेस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आउटरेजियस है, काफी ज्यादा फ्रैग्स निकालिए, 3 ही फिनिशेस है अभी भी। और अगर आपको यहां से प्लेसमेंट पॉइंट्स चाहिए तो बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कल देखिए वो लगातार दूर जाता नजर आ रहा है। और अब फिर से 235 मीटर तो जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि टीम्स प्रवेश करने का चांस देने नहीं वाली इतनी आसानी के साथ। और ऐसे में देख सकते हैं कि BAX उनकी तरफ से शॉट्स है। वाइल्ड एग्रेशन हमें फिलहाल वाइल्ड फैंग की तरफ से भी देखने को मिल जाएगा, बट नॉन एक्स संस्कारी को भी समाप्त कर सकते हैं और संस्कारी फाइनली इस मुकाबले से वो भी बाहर कर दिए जाएंगे।